कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन जाए। तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे शनिवार की रात 9:26 पे भगदड़ की खबर सामने आती है। उसके बाद इस हादसे को लेकर ये खबर आती है कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। उसके बाद ये भी खबर आती है कि जिन 18 लोगों की जान गई है उसमें सबसे ज्यादा बिहार के लोग शामिल हैं जिनकी जान गई है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर यह पूरा हादसा कैसे हुआ, कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, और कहां चूक हो गई कि ऐसा हादसा हुआ जहां पे 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे शनिवार की रात 9:26 के आसपास भगदड़ की खबर सामने आई थी। जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने तो हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पे शाम के वक्त से ही भीड़ काफी ज्यादा जुटने लगी थी। रात के करीब 8:30 पे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई, जिससे भीड़ और काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म से 14 से 16 बदल दिया गया। इस कारण से भी भगदड़ मची। एक सबसे बड़ा कारण यह भी सामने आ रहा है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पे शाम के वक्त से ही भीड़ काफी ज्यादा जुटने लगी थी। रात के करीब 8:30 पे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई, जिस कारण भीड़ और काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म संख्या बदलना भी एक बड़ा कारण रहा इस भगदड़ का। दरअसल प्लेटफॉर्म संख्या 14 से 16 बताया गया, जिसके बाद भीड़ काफी ज्यादा अनियंत्रित हो गई। लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए काफी ज्यादा दौड़ने लगे, जिस कारण से भी भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। ये चश्मदीद के अनुसार कहा गया है। रेलवे ने क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया है उसकी भी आगे बात करेंगे कि रेलवे ने अपना क्या पक्ष रखा है। पहला बात ये हुआ। दूसरा ये कि कई लोग टिकट काउंटर पे थे और इसमें से 90% ऐसे लोग थे जो प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए टिकट काउंटर पे खड़े थे, और अचानक से ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट लिए हुए ही, बिना टिकट कटाए हुए, बिना टिकट लिए हुए वो अचानक ट्रेन की तरफ भागे, प्लेटफॉर्म की तरफ भागे, जिस कारण से भी भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो तीसरा कारण सामने आ रहा है वो ये कारण है कि 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ लगातार हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने न कोई कंट्रोल रूम बनाया था, और शनिवार की शाम 7 बजे अचानक भीड़ जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से एक बड़ा हादसा वहां पे हुआ। तो ये 3 कारण जो है चश्मदीद के हिसाब से या फिर जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। पहला कि जब प्लेटफॉर्म की संख्या बदल दी गई, उससे भी लोग जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए अचानक दौड़ पड़े, जिस कारण से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा कारण कि जो लोग प्रयागराज जाने के लिए टिकट काउंटर पे थे, जितने भी लोग टिकट काउंटर पे थे वो 90% ऐसे लोग थे जिन्हें प्रयागराज के लिए ट्रेन लेना था।
और ऐसे में अचानक अनाउंसमेंट हो गया कि ट्रेन आ रही है, जिस कारण से लोग वहां से दौड़ करके ट्रेन की तरफ जाने का प्रयास करने लगे, जिस कारण से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। और सबसे बड़ा कारण यह था कि जब लगातार भीड़ बढ़ रही थी रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे कंट्रोलिंग रूम या फिर किसी तरह की कोई वहां पे जो रेलवे की तरफ से व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वो पुख्ता व्यवस्था नहीं दिखी, जिस कारण से यह हादसा हुआ। वहीं रेलवे का क्या कहना है? तो रेलवे का कहना है कि सीढ़ी पे चढ़ते वक्त कुछ लोगों का पैर फिसल गया, जिस कारण से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि इस हादसे के बाद जांच कमेटी बैठा दी गई है, लगातार अलग अलग पैनल से जांच की जा रही है। उसके बाद बिहार के भी रेलवे स्टेशन पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है और रेलवे स्टेशन पे ये दिशा निर्देश दिया गया है कि प्लेटफॉर्म की संख्या नहीं बदली जानी चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके साथ ही जहां पे भीड़ बढ़ती जा रही है, वहां पे आरपीएफ समेत तमाम जो सुरक्षा बल है उसको काफी ज्यादा संख्या में वहां पे तैनात करने की अनुमति दी गई है। आज की जो खबर आई, आज की जो तस्वीर आई, वो बिहार के पटना जंक्शन से आई, जहां पे काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। रेलवे की तरफ से वहां पे जो कंट्रोल था वो किया जा रहा था, अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा था, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है और लगातार प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को लेकर के यह भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जिनका टिकट कंफर्म है वही लोग यात्रा करें। लेकिन भीड़ इतना बेकाबू है कि किसी भी तरह से वो ट्रेन पे चढ़ने का प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में ही हादसे को भी कहीं न कहीं न्योता जो है वो देने का काम किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली हादसे में जांच बैठा दी गई है, जांच की जा रही है और इस पूरे मामले पे राजनीति भी काफी ज्यादा गरमा गई है, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले पे अपना पक्ष रखा है। तेजस्वी यादव ने सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था चौपट है, कोई व्यवस्था सरकार की ओर से ठीक ढंग से नहीं कराई जा रही है। दुख सिर्फ इस बात का है कि महाकुंभ में लगातार गरीबों की मौत हो रही है। स्टेशन से लेकर घाटों तक हजारों लोगों की मौत अब तक हो गई है। वीवीआईपी कल्चर को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए। दरअसल जिन 18 लोगों की मौत हुई है उसमें से 9 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं, 8 लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं और एक जो है वो हरियाणा का व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर के देखें तो 18 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से राजनीति भी काफी ज्यादा गर्मा गई है और रेलवे प्रशासन पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हज़ारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाए, घाट स्थलों पे चले जाए, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है लगातार। और रेल हादसा तो पता नहीं कितना होता है। ट्रेन टाइम पे चले ना चले, लेकिन रेल हादसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा, इससे पहले भी लखनऊ के आसपास रेल हादसा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हादसाएं हुए हैं तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सब लोग मस्त हो चुके हैं सरकार में, गरीब मर रहा है इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की। इसलिए बार बार हम लोगों ने कहा है ये गरीबों की ये सरकार है ही नहीं। और श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन है आखिर जिम्मेदार? कोई ना कोई तो होगा ना। या हम लोगों ने बस
ये हो गया कि लोग मर रहे तो मरते रहे, कोई व्यवस्था ठीक नहीं करना है। एक हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लगातार व्यवस्था के नाम पे जो है, पैसों के नाम पर जो है बंटरबांट किया जा रहा है।